तो देखें, जैसे यहाँ पर एक मैं फंक्शन ले लूँ, सपोज मैंने फंक्शन लिया a से b, किसी फंक्शन fx dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो a से b fx dx, ये fx क्या होता है? इस हम कहते हैं y इज इक्वल टू fx, मतलब ये y कोऑर्डिनेट होता है हर जगह पे। तो a से b मैं इसको y dx भी लिख सकता हूँ, ये एक ही बात होती है। तो अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे ड्रॉ करूँ तो सपोज इसके ऊपर मैं एक जनरल पॉइंट लूँ x, y, तो यहां तक मेरा ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट। तो dx क्या होगा? ये वाला dx क्या होगा? dx मतलब x में छोटी सी चेंज। अगर यहां तक ये x है, यहां से लेके यहां तक, तो dx सपोज ये छोटा सा है, बहुत छोटा है, मैंने बनाया तो बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा सा है, तो ये मेरा dx हो जाएगा। y मेरी ये लेंथ है, dx ये वाली ब्रेड्थ है जो बहुत अप्रोचिंग जीरो है, तो y इंटू डी क्या हो जाएगा? इस स्ट्रिप का एरिया। तो बेसिकली y इंटू डी क्या देगी? एक वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, जोड़ना, यानी हम इन एरियाज को जोड़ रहे हैं, कहां से कहां? a से b तक। सपोज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट b है, तो a से b में ये छोटे 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 एरियाज हम ऐड कर देंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा? ये जो छोटे छोटे एरिया जब ऐड हो जाएंगे तो यानी हमें एरिया विद x एक्सिस मिलेगा। यानी y dx आपको क्या देता है? एरिया विद x एक्सिस। क्या बात क्लियर है? तो y dx आपको देगा एरिया विद x एक्सिस। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे तब आप नेट एरिया लिखते थे, सपोज ऐसे आ गया, अगर ये एरिया 5 आ गया, ये एरिया 4 आ गया और आपने सीधा a से b इंटीग्रेट कर दिया, तो आपका आंसर 5 माइनस 4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आप आंसर 1 लिखते थे, लेकिन एरिया चैप्टर में आप नेट एरिया नहीं निकालते, आपको उसको पॉजिटिव लेना है। तो आप यहां से यहां तक का एरिया 5 लिखोगे और जो आगे का एरिया -4 है उसका मॉड लोगे, यानी एक माइनस और लगाओगे, तो आप आंसर 9 लिखोगे। तो बेसिकली आप यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करोगे, यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करोगे और दोनों को पॉजिटिव गिनोगे। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरियाज। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस नेट एरिया, जिसमें नीचे के एरिया को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन एरियाज चैप्टर में हम सारे एरियाज को पॉजिटिव ही मानेंगे। ये एक फर्क है। तो आपको जहां जहां एरिया नेगेटिव हो रहा है उसके आगे एक और माइनस लगा के उसको प्लस करना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है y dx आपको देगा एरिया बिटवीन एरिया विद y x एक्सिस। ठीक है, तो अगर दो कर्व्स हों, सपोज ये एक कर्व है और ये दूसरी कर्व है, ये कर्व आपकी y1 है और ये कर्व आपकी y2 है। आपने इनके बीच का एरिया निकालना है। आपने क्या निकालना है? इनके बीच का एरिया। तो जब भी दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अपर माइनस लोअर आपने करना है। आपने क्या कंसेप्ट याद रखना है? अपर माइनस लोअर। आप अपर माइनस लोअर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपको एरिया मिल जाएगा। सपोज आप अपर को इंटीग्रेट करते हो, आप y1 को इंटीग्रेट करते हो, आपको ये सारा एरिया मिल जाएगा। अब आप y2 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो जब आप अपर माइनस लोअर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। और इसमें ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि दोनों कर्व्स x एक्सिस के ऊपर हैं। हो सकता है कि दोनों कर्व्स एक y एक्सिस के ऊपर हो, एक x एक्सिस के ऊपर और एक x एक्सिस के नीचे हो। तो इस केस में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे a से b, तो आप जब आप लिखोगे ये y1 है, ये y2, तो आप लिखोगे y1 माइनस y2 का इंटीग्रेशन a से b, तो आपको तब भी ये नेट एरिया मिलेगा, क्योंकि जब आप y1 को इंटीग्रेट करेंगे आपको ये एरिया प्लस में मिल जाएगा, फिर आप y2 को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये एरिया नेगेटिव में मिल जाएगा, लेकिन आपने एक नेगेटिव और लगा दिया तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दो कर्व्स कहीं भी हों, x एक्सिस के ऊपर हों, एक ऊपर एक नीचे, दोनों नीचे हों, जैसे मर्जी हों, आपने अगर उनके बीच का एरिया निकालना है तो आपने एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है और वो कॉन्सेप्ट है अपर माइनस लोअर। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो चीजें याद रखेंगे। पहला, अगर आपको एरिया विद x एक्सिस निकालना है, क्या निकालना है? एरिया विद
एक्स एक्सेस, तो आप सिंपल वाई डी एक्स करेंगे। ऊपर का एरिया प्लस, नीचे का आपको माइनस मिलेगा, आपको प्लस खुद करना पड़ेगा। और अगर आप निकालोगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स तो आप क्या करोगे, आप अपर माइनस लोअर करोगे। कोई मैटर नहीं करता कि एक कर्व वाई एक्सिस के ऊपर है कि दोनों ऊपर हैं कि दोनों नीचे हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद करें, समझें और इसको हम वेरियस टाइप्स में अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट है एरिया इन्वॉल्विंग सर्कल्स। जब सर्कल इन्वॉल्व होंगे तो 11th का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जो x में माइनस के बाद लिखा होता है ये h, और ये जो y के बाद में लिखा होता है k, यानी h कॉमा k जो होता है ये सेंटर होता है, और ये जहाँ स्क्वायर के अंदर लिखा होता है ये रेडियस होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मालूम हो जाना चाहिए। तो जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, और तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा h कॉमा के, और रेडियस क्या होगा r। ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। मतलब जैसे अगर कभी दिया हो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो x में माइनस के बाद 2 लिखा है, y में माइनस के बाद -3 लिखा है, तो ये सेंटर हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा 5। और अगर ओरिजिन पे सेंटर हो, मतलब अगर सीधा दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका सेंटर 0,0 पे है और इसका रेडियस क्या है r। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रीड करने का तरीका है, ये 11th में सिखाया जाता है, तो उम्मीद है आपको आता होगा। इसको यूज़ करते हैं, नहीं आता तो अभी आपको इसको याद करें, समझ लें, और इतना ही काम आएगा 12th में एरियाज में। इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय टू सर्कल्स। पहले की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो माइनस के बाद तो कुछ है ही नहीं, यानी इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो 1 है। और ये जो दूसरा है इसका सेंटर होगा 1,0 और इसका रेडियस आ जाएगा 1। तो मेरे पास दो सर्कल्स हैं, मैंने दोनों के सेंटर्स और रेडियस आइडेंटिफाई कर लिए, तो मैं दोनों को ड्रॉ करता हूँ। तो पहला जो सर्कल है उसका क्या सेंटर उसका ओरिजिन पे है, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो जो ये पहले वाला है इसका सेंटर आ जाएगा 0,0 और रेडियस 1 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट 1,0 होगा। जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर 1,0 है, तो उसका सेंटर क्या है 1,0, यानी वो उसका ये सेंटर है, तो उसका रेडियस 1 है, यानी वो ओरिजिन से पास करेगा। तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ऑटो करेक्ट होके मुझे लगता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सर्कल हो गया, दोनों इक्वल हैं, थोड़े से अलग बने बट बिल्कुल सेम साइज के हैं बिकॉज दोनों का रेडियस 1 है। तो इन दोनों के बीच का एरिया बाउंड निकालना है। तो पहला काम होता है फिगर बनाना, जो हमने बना ली। दूसरा हमने एरिया बाउंडेड आइडेंटिफाई करना है, और जो दोनों का एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। तो जब आप एरिया को ध्यान से देखें, क्या ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स हैं कि विद एक्स एक्सिस निकाल के डबल कर लें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो दोनों को माइनस कर दें, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो कट जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बाय सिमेट्री हाफ ही आएगा, तो देख लीजिएगा सॉल्व करके, और उसको किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट √3/2 आएगा। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बट लिखना ज़रूर है। तो अगर आप देखेंगे हाफ तक, अगर आप ये वाला एरिया देखें तो ये एक सर्कल का एरिया आ रहा है विद एक्स एक्सिस, ये वाले सर्कल का जिसका सेंटर 1,0 था, और बाद में ये दूसरे सर्कल का एरिया आ रहा है विद एक्स एक्सिस। तो ऐसे एक स्ट्रिप पेपर में ज़रूर बना के दिखानी है वाई डी एक्स, और एक इधर भी ज़रूर बना के दिखानी है, सीधी सीधी बना लीजिएगा वाई डी एक्स, ठीक है, वो कॉपी में साफ बना लीजिए। तो यहाँ से लेकर हाफ तक मैं इस वाले सर्कल को इंटीग्रेट करना चाहूँगा, और इस सर्कल के भी मैं y को इंटीग्रेट करूँगा। तो इस सर्कल का y यहाँ से निकाल लें। तो पहले वाले सर्कल का y क्या आएगा, 0 से हाफ, तो पहले का आएगा √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, और हाफ से लेकर 1 मैं किसको इंटीग्रेट करूँगा, दूसरे सर्कल को,
विच इज जिसका y आएगा √1 - x², और इस पूरे आंसर को मैं कर दूंगा डबल। अब इसमें जब भी सर्कल इन्वॉल्व होगा और जब भी एलिप्स इन्वॉल्व होगा तो इनडेफिनेट में हमने 9 फॉर्मूलेस करे होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2 में, तो ये वाला फॉर्मूला आपके काम आता है। तो √a² - x² की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 10 में से 8 बच्चों को ये याद नहीं होता, ये होता है x/2 सेम लिख दें प्लस a²/2, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता, साइन इनवर्स x/a। तो ऐसे इस फॉर्मूले को याद रखते हैं और ये फॉर्मूला सर्कल और एलिप्स के क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो a आपका क्या हो गया 1, तो इस फॉर्मूले को लगाएं तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर x है आपका x - 1/2 सेम लिख दें प्लस a² विच इज 1/2 साइन इनवर्स x/x, तो आपका x - 1/1, तो इसमें आप लिमिट्स डालेंगे 0 से हाफ, ठीक है। और फिर दूसरे पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या आएगा x/2 सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसमें लिमिट डालेंगे हाफ से 1। तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें लिमिट्स खुद डालेंगे, पूरे में यहाँ पर x की जगह हाफ डालें, फिर -0 डालें, उसको सॉल्व करें, और यहाँ पूरे में 1 डालें, फिर -हाफ डालें, फिर उसको सॉल्व करें। जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो आंसर आएगा 2π/3 - √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहली बात तो आप ड्रॉ करेंगे, फिर एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप ये पूरा लिखेंगे और उसके बाद सबसे खतरनाक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप लिमिट्स पुट करेंगे। तो एक हिसाब से बोर्ड्स के लेवल से देखा जाए तो ये एक सॉलिड क्वेश्चन है। तो इसमें फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लें, ये वाला फॉर्मूला, ये आगे एलिप्स वाली फॉर्म में भी लगेगा। बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करते, भूल जाओ कि सर्कल का एरिया निकल जाएगा इसके बिना। तो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला, और फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन, यानी इनसाइड ऑफ पैराबोला एंड इनसाइड ऑफ सर्कल। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, बस उसका एक डिफरेंट वेरिएशन किया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल को बनाते हैं विच इज x² + y² इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, 4 को उस तरफ ले जाएं, और दूसरा पैराबोला आपने बनाना है y² इज इक्वल टू 4x। तो चले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ। सर्कल का सेंटर है 0,0, ये एलिप्स जैसा बन गया। तो सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस है 3/2, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2, और y² इज इक्वल टू 4x, ओपनिंग राइटवर्ड्स होता है। ये काम हमने कर लिया। एरिया आइडेंटिफाई करें, ये रहा जी एरिया। तो देखें बिटवीन 2 कर्व्स हैं कि विद x एक्सिस आ रहा है, तो बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ तक आप पैराबोला का एरिया आ रहा है विद x एक्सिस, तो पैराबोला का y क्या है 2√x। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, ये 0,0 आएगा, और इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करें, मेरे को लगता है हाफ ही आएगा। दोनों को माइनस कर दें, जब आप दोनों को माइनस करेंगे इक्वेशंस को, तो देखना आंसर आएगा ½ एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें, दोनों को यहाँ इक्वेशंस को माइनस कर दें या y² की वैल्यू यहाँ डाल दें, तो ये सॉल्व करके आएगा ½ तो 0 से हाफ आप पैराबोला को इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, पैराबोला को, तो ये वाला एरिया मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये मुझे करना है 0 से हाफ, ठीक है। और हाफ से 3/2 मैं किसको इंटीग्रेट करूँगा, मैं सर्कल को इंटीग्रेट करूँगा। तो सर्कल का y क्या होगा, यहाँ से निकाल लें, विच इज़ √3/2 का स्क्वायर माइनस x², और बाहर इसके डबल करते हैं बिकॉज उतना ही एरिया नीचे भी है। तो ये भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगेगा x/2 सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a इज़ 3/2 एंड a² इज़ 9/4। इसको पूरा सॉल्व करें, इसकी कैलकुलेशन करें और इसका आंसर निकालें। तो इसका आंसर बहुत ही खतरनाक आएगा, जो आएगा √2/6 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशंस आपको करनी आती होंगी, वो भी नहीं आती तो टेंशन ना लें, एटलीस्ट 4 में से 2.5 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे स्टेप्स के। और बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट टाइप 3 करते हैं। तो टाइप 3 क्या है? एरिया इन्वॉल्विंग एलिप्स। तो अगर मुझे एलिप्स ड्रॉ करना है, सपोज एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स कैसे बनाते हैं? सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, तो एलिप्स कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ये a कॉमा 0 होगा और ये होगा माइनस a कॉमा 0। ये पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा बी एंड ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। इसमें भी वो जो सर्कल वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो भी काम आएगा। और अगर बी ए से बड़ा हो गया वर्टिकल बन जाएगा, बट सीबीएसई में जनरली आपको ए ग्रेटर देन बी मिलेगा, बी ग्रेटर देन ए नहीं मिलेगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू एक्स बाई 2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। ये फॉर्मूला याद कर लें, इसके बिना एलिप्स और सर्कल आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। तो हमें एक एलिप्स बनाना है। सबसे बेसिक वाला एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा एलिप्स है वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा? a कॉमा 0 और ये आ जाएगा माइनस a कॉमा 0, ये आ जाएगा 0 कॉमा b और ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस b। तो हमें एलिप्स जब आपने बना लिया, अब एरिया आइडेंटिफाई करें। तो ये रहा एरिया, सिंपल, ये तो दिख रहा है सबसे सिंपल। तो ये एरिया विद एक्स एक्सिस निकालें कि बिटवीन टू कर्व्स है। ऑब्वियसली हम एक क्वार्टर का एरिया निकाल लेंगे। सपोज हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है हमें एलिप्स को इंटीग्रेट करना है विद एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है? एलिप्स को इंटीग्रेट विद एक्स एक्सिस और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से लेकर a तक हमें इंटीग्रेट करना है। 0 से लेकर a से हमें y dx इंटीग्रेट करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों को तंग कर सकती है। तो y की वैल्यू निकालें, यहाँ से y निकालें, क्या आएगा y? बी स्क्वायर सॉरी b बाई ए, y आ जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार रफ में कैलकुलेशन कर लें तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट ले लें तो बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से a तक। ठीक है, तो 4b बाई ए तो कांस्टेंट है, ये तो पड़ा रहेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बाई 2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, ये फॉर्मूला है 0 से a। तो इसमें लिमिट डालें 4b बाई ए, एक्स की जगह a डालें। तो जब आप यहाँ x को a डालेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर a डालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए विच इज़ 1। जब माइनस में x को यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा एंड साइन इनवर्स 0 इज अगेन 0, तो इतना ही रह जाएगा ये। तो 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 2। तो 2 इंटू 2 4 कट गया, एक a कट गया, तो आंसर आ गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो बेसिकली इफ a इज इक्वल टू b तो वो सर्कल बन जाएगा, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया होता है पाई ए बी। इन स्टेप्स को ध्यान से देखें, ये अगले क्वेश्चन में काम आएंगे और रिपीट नहीं किए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, जो पीछे वाला सेम है, एंड दिस लाइन। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन ये सर्कल में भी आ सकता है, तो ये उसी की वेरिएशन है जिसमें ए और बी को 1 डाल दिया जाएगा। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक एलिप्स बनाना है और उस एलिप्स के साथ हमें एक लाइन बनानी है। ये हमारा एलिप्स है, तो ये हो गया a कॉमा 0 और ये हो गया 0 कॉमा b। आप इसको सिमेट्रिकली बना लें। ये लाइन बनाएं, लाइन में x को 0 डालेंगे तो y आएगा 0 कॉमा b और जब y को 0 डालेंगे तो x से आएगा, यानी ये लाइन भी यहाँ से पास करेगी। ठीक है, तो ये लाइन भी सेम पॉइंट से पास करेगी। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, लिखा होगा फाइंड एरिया बिटवीन स्मॉलर रीजन। तो छोटे रीजन का एरिया निकालना है, तो हमें पता है हमने एरिया कौन सा निकालना है, हमने एरिया ये वाला निकालना है। ध्यान से देखें, तो जब आप शेडिंग कर रहे होंगे तो आप नोट करो ऊपर हर बार आएगा एलिप्स। ऊपर क्या आ रहा है? एलिप्स, और नीचे क्या आ रही है? लाइन। तो एलिप्स के y को आप y1 लेट कर लें। तो एलिप्स के y को आप y1 लेट करेंगे तो y1 क्या आएगा? अभी जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही आएगा। और लाइन के y को आप y2 लेट कर लें
तो y2 की कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, b अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका लाइन का y2 आ जाएगा। तो इस केस में आप एलिप्स का y माइनस अपर माइनस लोअर करेंगे, माइनस लाइन का y विच इज़ y2, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखने होते हैं 0 से a। तो 0 से a आप इसको किसको इंटीग्रेट करोगे, लाइन का सॉरी एलिप्स का y विच इज़ b बाई ए अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इसकी कैलकुलेशन पीछे करिए, माइनस 0 से a लाइन का y विच इज़ b अपॉन ए, जो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, a माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करें, इसका सिंपल सा आंसर आएगा और उम्मीद करता हूँ ये आप आराम से कर सकेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले पिछला क्वेश्चन करें फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करें। और एलिप्स के ये 2 ही वेरिएशन है, 2-3, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसके और अगर क्वेश्चंस करने हैं तो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करें। तो चलिए टाइप 5 करते हैं। तो टाइप 5 में क्या है कि आपको मॉडुलस फंक्शन का एरिया निकालना है। तो जब हमने मॉडुलस फंक्शन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें मॉड एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए। तो जो मॉड एक्स होता है उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, देखिए, व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव, जब अंदर की चीज़ें पॉजिटिव हों मॉड की तो मॉड हट जाता है, एंड व्हेन एक्स इज़ नेगेटिव तो मॉड हटकर बाहर माइनस लगा देता है। तो ये माइनस मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम मॉड का ग्राफ बनाते हैं बेसिकली, तो व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हैं, एंड व्हेन x इज नेगेटिव, इधर x नेगेटिव है तो हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बनाते हैं। तो एक कंबाइन जो ग्राफ आता है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मॉड x का ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ। तो ऐसे ही जब मॉड का ग्राफ होगा तो ऐसे ही हम उसको ब्रेक कर करके बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय -4 से 2, हमें इंटीग्रेट करना है मॉड x प्लस 1, यानी इस बार x प्लस 1 पे मॉड लगा है। तो x प्लस 1 जो है वो 0 कब होता है, वो -1 पे होता है। तो हम इसको -1 पे ब्रेक करेंगे। तो हम कहेंगे जब x -1 से बड़ा है तो हम मॉड हट जाएगा, और जब x -1 से छोटा है तो मॉड हटेगा तो सही, लेकिन बाहर एक माइनस साइन छोड़ जाएगा। तो बेसिकली जो मॉड x प्लस 1 है वो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें पता है ये रहा आपका -1। तो जब x -1 से बड़ा है तो हमें लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनानी है, वो ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 2 पॉइंट्स डालने, इसमें x को 0 डाल लें, y को 0 डाल लें, आ जाएगा। एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 आपको तब बनानी व्हेन x -1 से छोटा है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये आपकी 2 लाइनें आ गई जो बेसिकली मॉड का फंक्शन, आपको सीधा भी कर सकते थे। आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स ऐसा है, ऐसा। तो अब वो मॉड एक्स जो होता था वो 0 पे 0 होता था, ये -1 पे 0 होता है, तो उसी ग्राफ को इधर शिफ्ट करना था। तो अगर आप ऐसे कर सकते तो ठीक है, अगर आप पूरे लंबे मेथड से करेंगे तो भी ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे मॉड x प्लस 1 का। अब हमें इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, -4 से 2। तो -4 कहीं यहाँ पे होगा, 2 कहीं यहाँ पे होगा। तो ठीक है जी, हमारा फंक्शन ब्रेक तो हो ही चुका है। तो -4 से -1 हम इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विच इज़ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, एंड -1 से 2 हम इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विच इज़ x प्लस 1। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए और इसका आंसर निकालिए, बहुत सिंपल है, 2 लाइनों में आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। कॉम्पिटिशन्स में तो हम इस वाले ग्राफ को अलग तरीके से बनाते हैं, बट अगर हम बोर्ड लेवल की बात करें तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों मॉड हट जाएंगे, तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन बनाएंगे। तो वो लाइन सबको पता है कि ऐसी बनती है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो हम जब x का मॉड हटाएंगे तो उसके बाहर माइनस लगा देंगे, और y का मॉड क्योंकि पॉजिटिव है तो सीधा हट जाएगा। तो इस लाइन को ड्रॉ करें, ये लाइन ऐसी आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों मॉड हटेंगे, तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, तो एक लाइन ऐसी बन जाएगी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x का मॉड ऐसे ही हट जाएगा, y का मॉड हट के बाहर माइनस आ जाएगा, तो एक लाइन ऐसी बन जाएगी। तो एक तरह स्क्वायर बन जाएगा। हम
हमें पूरा एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं ये वाला, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस वाले में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 माइनस एक्स को, यहाँ पर x आपका 0 है, यहाँ पर 1 आएगा, तो 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऐसे मॉड के क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे ही सिंपल 2-3 क्वेश्चंस और होंगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में, उसको प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे जाके एरिया चैप्टर ख़त्म होता है, इसकी ढंग से प्रैक्टिस करें, इसको रिवाइज़ करें और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करें। अगर 80-90% क्वेश्चन आपने कर लिए तो चैप्टर आपको आ चुका है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, और हर साल इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा और रिपीट होगा, बेसिक क्वेश्चन से ही रिपीट होगा, ये पक्की बात है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।